हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और समय है हमारी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का, जिसमें मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर इस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम मैथ्स के जो भी आपके बैंकिंग के सेक्शन में और बल्कि एसएससी में भी जो भी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बेस्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो इसी मैथ्स के रोमांचकारी सफर को हम शुरू करते हैं। आप अपने औजार जो भी हैं, औजार का मतलब जो शस्त्र आपके हैं, शस्त्र यानी कि पेन और कॉपी आपके ले लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर मैथ्स की इस रोमांचकारी सफर का फायदा उठाइए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर बताना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ ये सीरीज 136 से शुरू होके 6 तक जा रही है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको हमें प्लस माइनस से कंसीडर करना चाहिए और ना ये कोई आपस में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड ज्यादा लग रहे हैं। तो देखते हैं इसको। 136 से 135 बनाने हैं तो 1 घटा देंगे। 135 से 114 बनाने हैं तो 21 माइनस कर देंगे। 114 से 88 बनाने हैं तो क्या करेंगे आप देखो, 88 से मतलब 114 में डिफरेंस कितना है, 14 कम करेंगे तो आ जाएंगे 100 और 100 में से 12 और कम कर दो, यानी टोटल 26 हम कम कर देंगे। 88 से 52 बनाने हैं तो कितने कम करेंगे, 36 और 52 से 6 बनाने हैं तो हम क्या क्या कम करेंगे, 46। अब यहां देखो 1-21 में तो कोई सीरीज नहीं है, लेकिन यहां ये जरूर दिख रही है कि 26, 36 और 46 जो है इन सभी में 10 का डिफरेंस है। तो हो सकता है यही सीरीज हमारी इधर कंटिन्यू हुई हो, क्योंकि यहां पर हो सकता है यहां पर माइनस का 16 और माइनस का 6 हो। तो ये अपने आप पे सीरीज ऐसे होगी 6 फिर 10 ज्यादा फिर 10 10 10 के डिफरेंस में हमारी ये सीरीज चल रही है। ये हो सकता है। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अगर इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा रॉन्ग नंबर ये है, 135। और अगर इन दोनों का सम, इन दो पदों का सम जिनसे हम रिप्लेस कर रहे हैं उनके सम के बराबर है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है और यहां पर इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो माइनस का 22 है इनका सम, -1 और -12, और -6 और -16 का भी सम जो है माइनस का 22 है। इसका मतलब सम तो हमारा सेम है, तो हमने जो रिप्लेस किया था वो सही है। तो इसका मतलब यहाँ 135 रॉन्ग नंबर है और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक का आपका आंसर है। तो अब आप देखो इसकी जगह रिप्लेस करने पे क्या आएगा, क्योंकि रिप्लेस करने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। लेकिन प्रैक्टिस में हम हर एक चीज की बेसिक नॉलेज देख रहे हैं। तो 136 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा तो आएगा 130, और 130 में से 16 माइनस कर दो 114, 114 आएगा। इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है और हमने जो माना वो सही है, 135 रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of this question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। किस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया है, हमें बताना है वो कौन सा रॉन्ग नंबर है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। अब आप देखो तो ये जो आपकी सीरीज है यहाँ पर डिफरेंस खाली 1 का है, डिफरेंस 1 का है और यहाँ 600 से 1300 कुछ है। तो मतलब हो सकता है ये हमारी मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड हो, लेकिन इसके थोड़े से एक चीज जो है चांस कम बता रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये लगभग इसके 1 गुना के बराबर ही है, 1 गुना ही है, ये भी 1 गुना से रिलेटेड है, ये भी 1 गुना से ही रिलेटेड है।
तो देखते हैं, लेकिन खाली ये एक दो पद ऐसे हैं जो ये दो गुना से रिलेटेड लग रहे हैं, तो चांस है जिसका कम है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड होने की, पर फिर भी हम एक बार मल्टीप्लाई ही ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये मल्टीप्लीकेशन से हो, क्योंकि एक इंडिकेशन जो अनइवन डिफरेंसेस का है वो मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो देखें, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर, 1 से गुणा किया 121 को और 1 जोड़ दिया, 122 से 144 बनाना है मुझे, 122 से 144 बनाना है, तो या तो 2 से गुणा करो, 244 माइनस 100 करो, या फिर 1 से गुणा करो और 22 ऐड करो, दोनों आप ट्राई कर सकते हो। तो हम प्रेफर करेंगे 1 से गुणा और 22 को, क्योंकि यहां डिफरेंस कम है। 144 से 274 बनाना है, 144 से कितना बनाना है दोस्तों, 274। तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, 144 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 288, 2 से मल्टीप्लाई किया 288 और 14 घटा दिया, 14 घटा दिया। अब नेक्स्ट 274 से 617 बनाना है, तो आप देखो ये 275 के आसपास है और ये 600 के आसपास है, तो 3 गुना की बजाय हम 2 गुना को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो 274 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 548, 548 आएगा, तो 548 तो 2 से गुणा करने पर आ गया 617 बनाना है, तो कितना ऐड करेंगे, जब मैं इसमें 52 ऐड करूंगा 48 में तो 600 बन जाएगा और 17 और, यानी कि 69, 2 से गुणा करो और 69 ऐड करो। फिर नेक्स्ट 617 से 1346 बनाने हैं, तो वही 2 से गुणा कर दूंगा मैं, $1234, और 1346 बनाने हैं तो 102 ऐड कर, 102 ऐड कर, सॉरी 112 ऐड करेंगे, क्योंकि 1234 है और 1346 बनाने हैं तो 112 ऐड कर देंगे। अब आप देखो क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, देखो यहां तो ये 2 1 से गुणा है, बाकी सारे 2 से गुणा है। एक पॉसिबिलिटी हम ये मान भी लें कि हो सकता है ये 2 से गुणा हो जाएंगे और ये दोनों पद गलत हो गए, लेकिन फिर भी आप एक चीज मुझे बताओ, या क्या ये इन 2 से गुणा में भी कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कि ये तो 14 माइनस है, ये 69 प्लस है और ये 112 प्लस है, तो यहां पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनमें कोई मल्टीप्लीकेशन में गैप थोड़ा सा ज्यादा तो है, पर मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड ये नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो तो इनमें जो है मल्टीप्लीकेशन को अगर हम ट्राई कर भी दें तो भी पद हमारे 3-4 गलत होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारा पैटर्न बन ही नहीं सकता। तो हम प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से तो रिलेटेड दिख रहे नहीं है, इनके आसपास स्क्वायर, और ये एक जरूर 11 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन इसके अलावा कोई सा भी स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, तो हम जो है इसमें प्लस माइनस को एक बार कंसीडर करते हैं। 121 से 122 बनाने हैं तो 1 जोड़ दूंगा, 122 से 144 बनाने हैं तो 22 जोड़ दूंगा, 144 से 274 बनाने हैं तो 130 जोड़, ठीक है। 274 से 617, 274 से 617 बनाने हैं तो कितने ऐड करूंगा, 74 से पहले आप देखो टुकड़ों में ऐड करो, 74 में मैं 26 ऐड करूंगा तो हो जाएंगे 300, 300 हो जाएंगे, और 317 अगर इस 274 में मैं 26 ऐड कर दूं तो हो जाएंगे 300, 300 से 617 बनाने हैं तो 317 और जोड़ दो, यानी कि 343। मैंने 2 टुकड़ों में जोड़ा, पहले 26 जोड़ा और फिर 317 जोड़ा, तो 343 हो गए। फिर नेक्स्ट आप देखो 617 से 1346 बनाने हैं, 617 से 1346 बनाने, तो 17 से 46 बनाने के लिए मैं कितने जोड़ूंगा, तो 17 से 46 बनाने के लिए मैं जोड़ूंगा 29, 29 जोड़ूंगा तो 646 हो गए, और 1346 बनाने हैं तो 7 और ऐड कर, 29 ऐड करने पर तो आएगा 646, और हमें 1346 बनाने हैं तो 700 और जोड़ दो। अब यहां देखो
पैटर्न तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मुझे मिल गई कि ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब। तो इसका मतलब ये क्यूब से आपस में रिलेटेड तो है। दूसरी बात यहां देखो, केवल दो पदों से हम नहीं बता सकते, लेकिन इस एक को भी मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं। एक को भी मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसमें एक सीरीज बन सकती है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और 9 का क्यूब। मतलब हमारी ऑड नंबर के क्यूब की सीरीज हो सकती है, ऑड नंबर के क्यूब की सीरीज हो सकती है। और क्यों मैंने इतना इसको कहा, क्योंकि जो 3 का क्यूब होगा 27, 3 का क्यूब होगा 27, वो 22 के आसपास है, और 5 का क्यूब 125, वो 130 के आसपास है। इसलिए मैंने इस क्यूब को प्रेफरेंस दी। इनके जो क्यूब से रिप्लेस करने पर भी जो नंबर बन रहे हैं वो लगभग आसपास ही बन रहे हैं। तो मतलब यहां हम 3 का क्यूब और 5 का क्यूब रिप्लेस कर सकते हैं। कब? जब हमारे इन दोनों पदों का सम 22 और 130 का सम 152 इक्वल हो, जिन नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं उनके सम के। 125 और 27 कितने हो जाएंगे? 152। तो सम हमारा सेम है। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन की थी, जो हमने माना था, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 3 का क्यूब और 5 का क्यूब हो सकता है। इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो होगी ऑड नंबर के क्यूब की। तो जो गलत नंबर होगा, ये दोनों रिप्लेस कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो पद है 144 वो रॉन्ग नंबर हो जाएगा, और उसकी जगह आएगा 122 में 27 जोड़ने पर 149। और आप 149 में जब 125 ऐड करोगे तो 274 ही आएगा। तो हमारा रॉन्ग नंबर हो गया 144। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया कि हमारा रॉन्ग नंबर 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 15, 27, 41, 59, 33 एंड नेक्स्ट नंबर। अब आप देखो 15 से चीजें चालू होकर 83 तक जा रही है। 15 से 83 तक जा रही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डायरेक्ट इंडिकेशन है प्लस माइनस का। तो 15 से आप 27 बनाने हैं तो 12 ऐड करोगे। 27 से 41 41 बनाने हैं तो कितने ऐड करेंगे हम? 4 और ये 14। 27 से 41 बनाने हैं तो हम कितने ऐड करेंगे? 14। 41 से 59 बनाने हैं तो ऐड करेंगे 18। 41 से 59 बनाने हैं तो ऐड करेंगे 18, और 59 से 83 बनाने हैं तो हम ऐड करेंगे 24। क्योंकि अगर यहाँ 60 होता तो 60 से 83 बनाने के लिए, 60 से 83 बनाने के लिए हम 23 ऐड करते, तो एक और ऐड कर दो 24। ये देखो 12, 14, 18, 24, इनमें आपस में कोई सीरीज तो नहीं दिख रही, लेकिन ये नंबर आसपास हैं, तो हो सकता है इनके डिफरेंस में कोई सीरीज हो सकता है इनके डिफरेंस में कोई सीरीज हो, क्योंकि नंबर आसपास हैं। तो 12 में 2 ऐड कर दो 14, 14 से 18 बनाने हैं तो 4 ऐड कर दो, 18 से 24 बनाने हैं तो 6 ऐड कर दो। ये डबल डिफरेंस का आपके क्वेश्चन है। क्या किया हमने? इनका डिफरेंस निकाला। तो इसमें कोई डायरेक्ट सीरीज तो मुझे मिली नहीं, लेकिन ये नंबर आसपास थे, तो मैंने सोचा हो सकता है इनके डिफरेंस में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो वो मेरा अंदाजा सही था, 2, 4, 6 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करूं तो यहां आना चाहिए 8। यहां कितना आना चाहिए? 8। तो 24 और 8 यहां दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 32। 24 और 8 32 का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें 32 ऐड कर दो, 8 और 3 11, 3 और 2 5, 115। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने? इसमें मैंने इनका डिफरेंस किया, क्योंकि ये आपस में बहुत ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं था, तो मुझे ऐड से इनमें पैटर्न मिलने की संभावना लगी। तो मैंने क्या किया? इसमें ऐड इनका डिफरेंस किया कि क्या ऐड करने पर हो सकता है। तो 12, 14, 18, 24 कोई डायरेक्ट डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये आपस में रिलेटेड लग रहे थे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। तो 2, 4, 6, 8 का पैटर्न बन गया।
तो 8 इसमें ऐड करेंगे 32, यानी कि जो हमारा मिसिंग नंबर है वो 115 115 होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 24, 36, 50, 66, 84 एंड सो 24, 36, 50, 66 और 84। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 24 से हम 84 तक जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा हमारे डिफरेंस नहीं है, तो हम प्लस माइनस को ही कंसीडर करेंगे इनमें पैटर्न फाइंड करने के लिए। तो 24 में मैं क्या ऐड करूं कि 36 बन जाए, तो 12 ऐड करेंगे। 36 में क्या ऐड करूं कि 50 बन जाए, तो 14 ऐड करेंगे। 50 से 66 बनाना है तो 16 ऐड करेंगे, और 66 से 84, देखो आप 66 से अगर मुझे 86 बनाना होता तो मैं 20 ऐड कर दा, 2 कम है तो 2 कम ऐड कर दो, 18। तो 12, 14, 16, 18, ये तो बिल्कुल इजी पैटर्न हो गया कि ये हमारे बिल्कुल इवन नंबर की सीरीज है और इसका नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 20। यहां पे हमारे डिफरेंस चल रहा है इवन नंबर का, डिफरेंस चल रहा है इवन नंबर का, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, नेक्स्ट जो मेरा पद होना चाहिए वो डिफरेंस के रूप में 20 होना चाहिए। तो 84 में मैं 20 ऐड कर दूंगा, 104। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद बैंक या आंध्रा बैंक आंसर हो गया कि हमने इस पे पैटर्न निकाला 12, 14, 16, 18। उसी पैटर्न को आगे मैं कंटिन्यू करूं तो 20 का डिफरेंस होगा तो 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सिंप्लीफिकेशन का। सबसे शानदार टॉपिक है, कुछ बहुत ज्यादा सोचना समझना है नहीं, सिर्फ आंसर करना है। तो इसमें क्या क्यूब और स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, तो आप बताओ 5832 किस संख्या का क्यूब होता है। तो हमने याद भी किए थे और ये काफी बार हमारे रिपीट हो चुका है, तो आपको याद होगा कि 5832 है 18 का क्यूब। 5832 कितने का क्यूब है दोस्तों, 18 का क्यूब। और अगर जिनको डाउट है तो वो ऐसे पता कर सकते हैं कि 5832 है, क्यूब बनाना है तो 3 3 के पेयर में डिफरेंस करेंगे। 5 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1, क्योंकि 2 का क्यूब जो है 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है 2 का क्यूब। और यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 यूनिट डिजिट केवल यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 के क्यूब में आ सकता है। 8 का क्यूब होता है 512। तो ये जो आपका नंबर है ये 18 होगा, 18 होगा आपका नंबर। लेकिन आप इतने से श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो वैसे तो यहाँ पर तो क्या है, हम क्यों श्योर हो सकते हैं, उसका कारण है कि एक तो हमें ये याद है, दूसरी बात इन सबको ऐड करने पर जो है इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं, पूर्णांक आ रहे हैं। इसका मतलब ये किसी ना किसी पूर्णांक के स्क्वायर होंगे। अगर ये क्यूब होंगे, स्क्वायर और क्यूब, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, मान लो मैं यहां सिर्फ इतना सा करूं 5822 कर देता, 5822 कर देता, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता और ऐसी कंडीशन में इनको जोड़ने पर इंटीजर नहीं आ सकते थे, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो 18 का क्यूब 5832 ही होता है, तो उसका भी एक तरीका है। 18 का स्क्वायर आपको पता है 324, सॉरी 18 का स्क्वायर तो पता है, इसको 18 से गुणा करके देख लो अगर आपको डाउट लगे तो 18 चौक 72, 5832, 324 को 18 से गुणा कर लो, केवल आपके मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा। आपने 18 से गुणा किया तो उसमें आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये 18 का क्यूब ही है। और अगर आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब भी यही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके कोई समस्या ही नहीं है। एक्स की वैल्यू आ गई 18 प्लस 1681, 1681 किस संख्या का स्क्वायर है, तो ये 41 का स्क्वायर, रूट में 1681।
आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये 81 है। 81 है, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है, और ये 25 से 9 ही कम है। 16 जो है 25 से 9 ही कम है, यानी कि ये 50 माइनस 9, 50 माइनस 9, 41 का स्क्वायर है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। या फिर ये तो थोड़ा सा इजीली दिख रहा है कि जब 41 आपके सामने आया कि 40 का स्क्वायर 1601 और 2 इंटू 40 80 ज्यादा होगा। इसको 40 प्लस 1 के स्क्वायर में भी आप तोड़ सकते हो। तो 40 का स्क्वायर 1600, एक ऐड हो जाएगा और 40 दूनी 80, तो 1681 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप 50 का बेस मान के इसको कर लो, प्लस रूट में 9261 क्यूबिक रूट में, तो ये 21 का क्यूब होता है। ये बहुत ही इजी टर्म है, ये 21 का क्यूब करना बहुत एक कॉमन आपके प्रोसीजर है, कॉमन आपके फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है, तो आपको ये याद होना चाहिए, वरना आप डायरेक्ट वे से देख सकते हो कि ये जो 9 है, ये 9 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब है, तो 2 का क्यूब, और यूनिट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। और 3969 रूट 3969 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो रूट 3969 का हमें अगर रूट फाइंड करना है तो 2 के पेयर कर लेंगे। आप बताओ 39 से जस्ट छोटा किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 6 का। और जो यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 जो है वो या तो यहां पर 3 आएगा यूनिट डिजिट में, या आएगा 7। दो ऑप्शन है, या तो यूनिट डिजिट में 3 आएगा या फिर आएगा 7। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि 63 है या 67, तो 65 का स्क्वायर कर लो, 65 का स्क्वायर कर लो। 1 मिनट तो छोड़ो, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगी। 5 का स्क्वायर 25, और 6 को जस्ट बड़ी संख्या 7 से गुणा कर दो, 42 25। ये 42 25 से छोटा है, इसका मतलब 63 का स्क्वायर होगा, 63 का स्क्वायर। या फिर आप इतना भी नहीं करो, अगर आप थोड़ी सी इसको समझदारी से देखो कि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जो है 69 है, लास्ट के 2 डिजिट जो है 69 है, तो इसका मतलब ये जो है लास्ट के 2 डिजिट ये 13 के स्क्वायर को डिनोट कर रहे हैं, 13 के स्क्वायर को डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ 13 का स्क्वायर होता तो 169, और यहाँ 25 में 13 ऐड करेंगे तो आएगा 38, 25 में 13 ऐड करेंगे तो 38, यानी इनको ऐड करने पर आएगा 3969, जो कि किसका होगा 50 प्लस 13। यहां पर 13 का रिलेशन है, तो ये 50 प्लस 13 63 का स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर दो, 41 और 21 कितने हो गए 62, 62 में 18 ऐड कर दो 80, 80 और 63 143। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर। इनको सिर्फ जोड़ना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो यहां पर आपसे परसेंटेज वैल्यूज पूछी जा रही है, परसेंटेज वैल्यूज पूछी जा रही है, कुछ भी नहीं करना, इन परसेंटेज वैल्यूज को आंसर कर दो आप, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आपने इन परसेंटेज वैल्यूज का भी आंसर कर दिया तो आपके ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और जिन्होंने परसेंटेज वैल्यूज याद नहीं कर रखी है वो यहाँ पर अटक सकते हैं। 22.22% वो है 2/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 2/9। तो ये आपकी होगी 22.22%। अब आप बताओ 11.76%, 11.76% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था लिखवाते टाइम, ये क्या इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, ये वैल्यू फ्रीक्वेंट नहीं है, तो हमको याद नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं ये 2/17 की वैल्यू, 2/17 की। यहाँ प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि हम प्रैक्टिस में मैक्सिमम क्वेश्चंस करें ताकि हमें ये वैल्यूज याद हो जाए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगाओ कि 1/17 की तो याद है मुझे, 1/17 की लगभग 5.888 के आसपास होती है। 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 1/17 को जब आप करोगे तो वो आएगा परसेंटेज में 5 सही 5/17%, और ये जो 5/17 होता है ये 88 या 89 के आसपास होता है। फिर आप देखो इसको 2 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, और इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 167, तो 11.76%।
और अगर आपको ये याद रह जाए 2/17 तो सबसे अच्छी बात है, इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम वैल्यूज याद रह जाए। फिर हम देखें 15.38%, 15.38%। तो ये भी आपको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है इसलिए याद नहीं होगी। ये है 2/13 की फ्रैक्शन, 2/13 की फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 1/13 होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 7 और 9/13%, 7 और 9/13%, या फिर इसको 7.7 के आसपास में लिख सकता हूं। 7.7 है, इसका 2 गुना कर दो तो 15.4, 15.4 लिखो या 15.38, बात लगभग बराबर है। तो ये 2/13 की फ्रैक्शन वैल्यू है। फिर इसके बाद में लास्ट में एक परसेंटेज वैल्यू बचती है 35.71। तो ये 35.71% जो है किसके इक्वल है, तो ये है आपके 5/14 के, 5/14 के, क्योंकि 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू तो ये तो कॉमन है 7.14%, ये तो कॉमनली यूज होती है 7.14%। तो इसको 5 गुना कर दो, 7 पंजे 35 और 14 पंजे 70, तो 35.70 या 71 लगभग बात बराबर ही है। तो ये आपके 5/14 की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अब आप जिनको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर समझ में आ गई वो डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे और परसेंटेज उनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आराम से आंसर हो जाएगा 2/9 इंटू 2/17 ऑफ 6112 प्लस 15.38% 2/13 इंटू 5/14 इंटू 728 इज इक्वल्स टू 4x। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2/9 इंटू 2/17 इंटू 612। आप देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है इजीली, क्योंकि इसका डिजिट सम 6, 2, 8 और 1 9 है। 6 और 2, 8 और 1 9 है, जिसका डिजिट सम 9 है, तो वो 9 से इजीली कैंसिल होगा। तो 9 से काट दो, 9 6 की 54, 9 8 72 और 17 से जाएगा ये 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो यहां पर तो बचेंगे हमारे पास 16 प्लस 2/13 इंटू 5/14 इंटू 728। अब आप देखो अगर थोड़ा सा गौर से, तो ये 7 से इजीली डिविजिबल दिख रहा है कि ये 7 है और 28, तो 104 बार डिविजिबल होगा। इसको 2 से काट दो 7 बार और ये 7 से चला गया 104, 104 बार। 13 से गया ये 8 बार, 13 अंटे 104, तो हमारे पास बचा 8 पंजे 40। कितना बचा? 8 पंजे 40। इसको कैलकुलेट करने पर इज इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 40 और 16 56, 40 और 16 हो गए 56, इसमें 4 का भाग दे दो तो 14, 14। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक। कि हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया। मुझे इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल पता होगी। तो इसको सॉल्व करने पर आया 16 प्लस 40, 16 प्लस 40 कितना होता है? 56। तो 56 है 4x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, 14। तो देखो यही इन बढ़िया सवालों में, मजेदार सवालों में देखते ही देखते कब हमारा समय निकल गया हमें पता ही नहीं पड़ा। तो आज का समय लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आपके पास भी जो बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उससे सिंप्लीफिकेशन और ये जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं, इनको सॉल्व करना है। जो भी आपके पास बुक्स हैं इनसे, और इनको सॉल्व करके इनके आप मॉक लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मॉक लगाइए। सिर्फ ये आपको 2 चीज करनी है, प्रैक्टिस प्लस मॉक।
अगर ये आपने 2 चीज कर ली तो ये मान लो आपके डेफिनेट शानदार नंबर आएंगे, कोई भी आपके शानदार नंबर आने से नहीं रोक सकता। और दूसरी बात क्या करनी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।